प्रश्न संख्या 1। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? ए. राजा किशोरीलाल गोस्वामी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. सत्येंद्र सिन्हा, डी. तेज बहादुर सप्रू। आंसर सी. सत्येंद्र सिन्हा। प्रश्न संख्या 2। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। ए. हंटर कमीशन, बी. सैडलर कमीशन, सी. कैबिनेट कमीशन, डी. साइमन कमीशन। आंसर डी. साइमन कमीशन। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी. टी. कृष्णामाचारी, सी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। आंसर ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? ए. भारतीय परिषद अधिनियम, बी. विनियमितीकरण अधिनियम 1773, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी. पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784। आंसर बी. विनियमितीकरण अधिनियम 1773। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? ए. चिंतामन राव देशमुख, बी. लियाकत अली खां, सी. जान मथाई, डी. R.K. षणमुखम सेठी। उत्तर बी. लियाकत अली खां। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? ए. भारत शासन अधिनियम 1909, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी. भारत शासन अधिनियम 1892, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1919। आंसर ए. भारत शासन अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 7। भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतया किस पर आधारित था? ए. मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, बी. नेहरू रिपोर्ट, सी. रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, डी. मार्ले मिंटो सुधार। आंसर मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रश्न संख्या 9। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय शासन अधिनियम 1919, डी. भारत शासन अधिनियम 1935। आंसर सी. भारत शासन अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 10।
योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? ए. ली आयोग, बी. मैकाले समिति, सी. मैक्सवेल समिति, डी. इस्लिंगटन आयोग। आंसर बी. मैकाले समिति।